आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन को हम क्लासिफाई करते हैं वो बेसिकली किस बेस पे करते हैं, एक तो उसकी जो है वो शेप की बेस पे और उसके स्ट्रक्चर की बेस पे हम प्रोटीन को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं या दो ग्रुप में इसको क्लासिफाई करते हैं। एक फिब्रस प्रोटीन होते हैं और एक दूसरे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन और ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या फर्क होता है? तो सबसे पहले तो जैसे इनके नाम से ही जाहिर है कि जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं वो फाइबर्स और फिलामेंट शेप के होते हैं। मतलब तो ये फिब्रस प्रोटीन है। इनकी अगर हम शेप देखें तो इनकी शेप किसकी तरह होती है? दे फाइबर और फिलामेंट लाइक शेप। यानी इनकी जो शेप होती है धागे की तरह या ऐसे एक फिलामेंट की तरीके की जो है वो धागे या ऐसे फिलामेंट कह लें, इसकी जो है वो क्या होती है? शेप होती है। लेकिन अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, या इसको आप ग्लोबुलर भी कह सकते हो। ग्लोबुलर इसकी शेप होती है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन जितने भी होते हैं उनकी शेप आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, स्फेरिकल या ग्लोब शेप के। तो ये तो बात हो गई शेप, दोनों की शेप में ये फर्क है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने प्रोटीन की तीन स्ट्रक्चर पढ़ी थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ी थी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसमें जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कौन सी वाली स्ट्रक्चर होती है? दे एग्जिस्ट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी जो इनके पास स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि जब अमाइनो एसिड अगर स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो वो तो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ऐसे क्वाइलिंग हो जाती है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो फिब्रस प्रोटीन में जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इनमें होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी ऐसे क्वाइल होते हैं। और जब ये अपना काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फंक्शन, यानी ये प्रोटीन जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब भी इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होती है। मिसाल के तौर पे मायोसिन प्रोटीन है जो हमारे मसल्स बनाते हैं। तो उनमें जिस वक्त वो मसल्स बनाते हैं तो अपने मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो काम कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही के अंदर करते हैं। यानी इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये इनकी स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर में ये क्या करते हैं? अपना काम भी करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की तो ग्लोबुलर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इनकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है? टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और अपना काम भी किसमें करते हैं ये? टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में। जैसे एंजाइम की टर्शरी स्ट्रक्चर है तो एंजाइम अपना काम भी इस टर्शरी स्ट्रक्चर में करेगा। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है तो वो अपना काम भी कैसे करेगा? वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर ही अपना काम करेगा। मैंने आपको बताया था जब प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड और सुपर फोल्ड हो जाती है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेती है। और जब बहुत सारी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, आप पॉलीपेप्टाइड या टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फिब्रस प्रोटीन की तो दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फिब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कह लें तो पानी के अंदर क्या होते हैं ये? डिसॉल्व नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे हमारे हेयर हैं केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। हमारा जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन जो है वो भी पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब वो इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें टर्शरी प्रोटीन की तो ये जो होते हैं ये बेसिकली सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जैसे एंटीबॉडीज हो गई, कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसके अलावा अगर हम इनके नेचर की बात करें फिब्रस प्रोटीन की तो ये इलास्टिक होती है इनकी नेचर। इलास्टिक इन नेचर मतलब ये लचकदार होते हैं। अगर आप देखें हमारे मसल्स के जो प्रोटीन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, किस वजह से? क्योंकि वो इलास्टिक होते हैं। ठीक है? हमारे हेयर के अंदर जो कैरेटिन है तो वो भी इलास्टिक है। हमारे नेल्स के अंदर कैरेटिन है, वो भी क्या है? वो इलास्टिक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की
तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो इनलास्टिक है, यानी ये इलास्टिक नहीं होते, इनमें लचक नहीं है। इसके अलावा अगर हम फिब्रस प्रोटीन को हम क्रिस्टल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, आप इसके क्रिस्टल नहीं बना सकते। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये क्या हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, आप इसके क्रिस्टल जो है वो बना सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं कि फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल कौन कौन सी है, तो कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन है जो हमारी स्किन के अंदर होता है, हमारी बोन में भी होता है। तो ये कोलेजन प्रोटीन जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। फिब्रिनोजिन हमारे ब्लड में होता है, ये भी जो है वो फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। एक्टिन हमारे मसल में है, ये भी जो है वो फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। मायोसिन, मायोसिन भी हमारे मसल्स में होता है। और कैराटिन है, कैराटिन जो हमारे हेयर और नेल में होता है, ये तमाम के तमाम फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल हैं। अब आ जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल की तरफ। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंटीबॉडीज जो हमारे डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये फिब्रस प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन पे जो चैनल प्रोटीन लगे हुए होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो भी क्या है, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। सॉरी, फिब्रस नहीं है, ये कौन से प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इस टॉपिक में अगर हम देख लें कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आप डिफरेंस बताएं किसके दरमियान में, फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के दरमियान में। दूसरा, आपसे एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या तो फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, दोनों की पूछी जा सकती हैं। एमसीक्यूज के हवाले से भी आपने याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कौन से प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, कौन से नहीं होते, कौन से इलास्टिक होते हैं, किसको क्रिस्टल बना सकते हैं और किसको क्रिस्टल नहीं बना सकते। ये कुछ डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं किसमें, इन बिटवीन फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन।